गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम मास्टर योर इमोशन के सेकेंड लेक्चर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हमने इमोशन क्या होता है, उसके मैकेनिज्म, बेसिक चीज़ें समझी थी। आज हम उसके फर्दर लेक्चर में उसके मैकेनिज्म के दूसरे पार्ट जो कि हैप्पीनेस है, खुशी है, जो कि बड़ी अहमियत रखती है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ इसमें आती है, वाई योर ब्रेन जॉब इज़ नॉट टू मेक यू हैप्पी। ये आपके दिमाग का जॉब, ये आपके दिमाग का काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको खुश रखे। उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंश्योर सर्वाइवल। आपका दिमाग जो है ना, आपको ये सिग्नल भेजता है कि आप सेफ हो, आप इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हो। बाकी क्या, आपको खुश रखना ये आपके ब्रेन का काम नहीं। हाँ, कुछ हार्मोन्स का काम ज़रूर है, उसे समझ लेते। ठीक है। इफ़ यू वांट टू हैप्पी एक्टिवली कंट्रोल योर इमोशन। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के आपको अपने इमोशन पर, अपने जज्बात पर काबू रखना पड़ेगा। अब उसे काबू रखने के लिए इस इमोशन के, इस हैप्पीनेस के या फिर नेगेटिविटी के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। बेसिकली हैप्पीनेस के समझ लेते हैं क्या होती है। ठीक है। हाउ डोपामिन कैन मेस विथ योर हैप्पीनेस। ये डोपामिन जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होता है, वो आपकी हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ जो है ना, छेड़छाड़ करता रहता है बार बार। तो समझ लीजिए कैसे करता है वो। डोपामिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। डोपामिन हमारे बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये रिवार्डिंग सर्टन बिहेवियर्स, ये क्या करता है, हम कोई बिहेवियर करते हैं, कोई काम प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई चीज़ अंजाम देते हैं इस दुनिया में, तो हमें रिवार्ड के फॉर्म में अपने बॉडी में स्टिमुलेट करके सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है। रिलीजेस इन प्लेजर सेंटर। ठीक है। ये डोपामिन जो है कहाँ रिलीज होता है, प्लेजर सेंटर में। हमारे बॉडी में प्लेजर सेंटर है, उस प्लेजर सेंटर में ये डोपामिन जो है रिलीज होता है। कब? यू फील इंटेंस सेंस ऑफ वेलबींग। जब भी आपके उस सेंटर में जहाँ पर प्लेजर आपको फील होता है वहाँ रिलीज होता है, तब आप इंटेंस फीलिंग ऑफ वेलबींग, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं दुनिया में, बहुत अच्छा आपको ऐसा महसूस होता है रहना। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं, ईट ग्रेट फूड, अच्छा कोई भोजन खाते हैं, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आपको बहुत ज़्यादा वेल बीइंग फील हो, ऐसा महसूस हो कि आपने बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त की है, अपनी ज़िंदगी में कबूल कर पाए, तो ये डोपामिन रिलीज होता है उस टाइम। ठीक है। अब डोपामिन जो हमारी बॉडी में ये लोग क्या पर, ये हमारे लिए इस डोपामिन का पॉजिटिव यूज़ है। अगर ये डोपामिन हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता तो फिर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ये कैसे, इसको समझ लीजिए। लुक फॉर फूड सो यू डोंट डाई। हमारी बॉडी में अगर डोपामिन रिलीज नहीं होगा ना, तो हमें स्टार्वेशन, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, हम मर जाएंगे स्टार्वेशन से। तो हमें भूख महसूस नहीं होगी तो फिर हम कैसे भागेंगे भोजन के लिए, खाने के लिए। तो इसका रिलीज होना बड़ा ज़रूरी है कि हम खा पी सकें और सर्वाइव कर सकें। दूसरी चीज़ है सर्च फॉर मेट। रिप्रोडक्शन के लिए आपको अपनी संतान को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये डोपामिन रिलीज करता है कि आप अपने लिए मेट तलाश कीजिए। ठीक है, इसके लिए भी ज़रूरी है। विदाउट दिस वी कांट मतलब कि हम मर जाते, हम डाई हो जाते, या फिर हमारा जो परिवार सिस्टम वो इंस्टिंक्ट हो जाता है इस धरती पर से। तो ये डोपामिन तो पॉजिटिव यूज़ में है ना, हमारे लिए ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर हम के, इसका आज के दौर में, आज के इन्वायरमेंट में बड़ा नेगेटिव रोल हो गया। वो ऐसे कि इन टुडे वर्ल्ड डोपामिन क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट आर्टिफिशियली। अब इस डोपामिन को आर्टिफिशियली रिलीज किया जाता है। क्यों? वो सोशल मीडिया एक बड़ा दौर है जिसपे आपको आर्टिफिशियली चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, आप उसके लूप में फंस जाते हैं। सक एज मच टाइम फ्रॉम यू एंड मेक देयर सर्विसेज। अब सोशल मीडिया है, आप उस पर पहुँचते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। जब आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज कराता है, ऐसी आर्टिफिशियली चीज़ें आप स्क्रीन पर देखने लगते हैं जिससे आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, और आप इस लूप में फंसते चले जाते हैं। तो उसी वजह से आपको हैप्पीनेस जो है ना, वो खुशी तबाह हो जाती है, आपकी ज़िंदगी से बर्बाद हो जाती है खुशी। इसलिए आपको खुशी के लिए कुछ चीज़ें अंजाम देती हैं, अच्छे एक्सरसाइज करने, अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में रखनी है। ठीक है, जैसे कि बार बार ट्रिगर्स करता है आपके डोपामिन, नोटिफिकेशंस, जो पॉप साउंड आता है, नोटिफिकेशन आते हैं, तो फिर आप फ़ोन की तरफ लपकते हैं, देखते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सोशल मीडिया पर अपनी खुशी को बर्बाद करते हैं। तो इसके मैकेनिज्म को आपने समझा कि किस तरह से काम करता है। ये डोपामिन जो है रिलीज कराता है हमारे बॉडी में, जिससे हमें भूख महसूस होती है, हम खाने की तरफ भागते हैं,
ये डोपामिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम अपने लिए रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को तलाश करते हैं, मेट तलाश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस डोपामिन का पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए, किसी आर्टिफिशियल चीज़ में नहीं भागना चाहिए। हमें अपने लाइफ में सेटिस्फाई करना है, अपने आप को खुश करना है, तो सही चीज़ें हम अपने लिए चूज़ करेंगे ना, या फिर आर्टिफिशियली चीज़ें चूज़ करेंगे, तो इससे बचेंगे। अपने इमोशन पर इस मैकेनिज्म के ज़रिए भी समझ पैदा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।